कहानी की शुरुआत में हम दो औरतों को देखते हैं। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोनों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वो एक दूसरे से अपनी जिंदगी का हर राज साझा करती है। इनमें एक का नाम लिली है और दूसरी का नाम रोज है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत समुद्र किनारे एक शांत जगह पर रहती है। दोनों की शादी हो चुकी है, पर कुछ साल पहले लिली के पति की मौत हो गई थी और अब वो अपने बेटे, जिसका नाम इयान है, उसके साथ रहती है। रोज का घर लिली के घर के बिल्कुल पास होता है। वो अपने पति और बेटे टॉम के साथ रहती है। टॉम और इयान साथ में खेलते हुए बड़े हुए हैं। वो एक दूसरे को भाई जैसा मानते हैं। दोनों लड़कों की उम्र अब 20 साल हो चुकी है और वो सभी आपस में घुले मिले रहते हैं। रोज और लिली अपने बेटों के साथ समुद्र किनारे जाती है, जहाँ दोनों लड़के सर्फिंग करते हैं और दोनों औरतें वहाँ धूप सेकती हैं। इन दोनों लोग का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। जैसा रिश्ता लिली और रोज का था, वैसा ही रिश्ता टॉम और इयान का भी है। एक दिन लिली अपने बेटे इयान के साथ रोज के घर में होती है, जहाँ रोज का बेटा टॉम भी होता है। वो लोग रोज और लिली की बचपन की तस्वीरें देखकर बातें कर रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। तभी इयान को अपने पिता की याद आ जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे वो उदास हो जाता है। लेकिन लिली उसे सहारा देती है। इसी दौरान रोज का पति आ जाता है। लिली उससे मिलने के बाद घर लौट आती है, जबकि इयान वहीं रुक जाता है। रोज का पति रोज से अकेले में कहता है कि मुझे सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी मिल गई है, इसलिए हमें सिडनी शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज इस फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है और वो किसी अनजान शहर में नहीं जाना चाहती। लेकिन अपने पति की खुशी के लिए वो हाँ कर देती है। अगले दिन लिली काम पर होती है। वो एक यॉट कंपनी में काम करती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो लिली को पसंद करता है। आज उसका बर्थडे होता है, इसलिए वो लिली को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। लेकिन लिली को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो बहाना बनाकर मना कर देती है। अगले दिन रोज का पति सिडनी चला जाता है। तब लिली और रोज अपने बेटों के साथ बीच पर जाती हैं और वहाँ समय बिताती हैं। शाम को वो लोग रोज के घर में पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं। टॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उल्टी करने लगता है, इसलिए इयान उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है और उसकी माँ लिली घर लौट जाती है। आधी रात को जब रोज बाथरूम करने के लिए उठती है, तब वो देखती है कि इयान अभी तक सोया नहीं है। वो उससे पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? इयान कुछ नहीं कहता। वो पहले से ही रोज को अजीब नजरों से देखता आ रहा था। वो रोज के पास आता है और उसे किस कर लेता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं टॉम, जो अपने कमरे में नशे की हालत में सो रहा होता है, उसकी आंख खुल जाती है। जब वो फ्रिज से ड्रिंक निकालने के लिए जाता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ रोज कम कपड़ों में इयान के साथ कमरे से बाहर निकल रही है। ये देखकर टॉम हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। टॉम इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। अगले दिन टॉम इयान से बदला लेने के लिए इयान की माँ के घर जाता है। वो लिली से कहता है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं अपने पिता के साथ सिडनी चला जाऊंगा। लिली कहती है, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। इसी दौरान टॉम लिली को किस कर लेता है। लिली उसे तुरंत रोक देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। टॉम उसे माफी मांगता है और बताता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को इयान के कमरे से कम कपड़ों में निकलते हुए देखा था। ये सुनकर लिली को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि टॉम झूठ बोल रहा है। लिली पूरा दिन इसी बारे में सोचती रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोज इयान के साथ ऐसा कुछ करेगी। रात में टॉम लिली के घर आता है और कहता है, क्या मैं आज रात यहीं पे रुक सकता हूँ? मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता जहाँ पे ये सब हो रहा हो। इयान टॉम के घर में होता है, इसलिए लिली उसे रुकने की इजाजत दे देती है। रात में जब लिली सो रही होती है, तो टॉम उसके कमरे में आकर उसके बगल में लेट जाता है। सुबह जब टॉम उठता है, तो वो बिस्तर पर लेटी लिली को छूने लगता है। टॉम बदले की भावना और अपनी भावनाओं में बहकर ये सब कर रहा होता है। लिली, जो अपने पति की मौत के बाद से बहुत अकेली है, उसके अंदर भी भावनाएं जागने लगती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और टॉम को किस करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब टॉम अपने घर लौटता है, तो रोज उससे पूछती है, आखिर तुम कल रात कहाँ थे? इस पर टॉम गुस्से में कहता है, जो तुम इयान के साथ कर रही थी, वही मैं लिली के साथ कर रहा था। ये सुनकर रोज गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। उसे एहसास होता है कि ये सब बहुत गलत है, इसलिए वो लिली के ऑफिस जाती है और उससे बात करती है। रोज और लिली अपने बेटों के बारे में बात करती है और मानती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। वो मानती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्होंने अपनी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। घर लौटने के बाद लिली इयान से कहती है कि मैंने रोज से बात की, अब तुम्हें उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन इयान कहता है, मुझे रोज से प्यार हो गया है। ये सुनकर लिली चौंक जाती है। यहाँ से इयान रोज के घर पहुँचता है। रोज किचन में काम कर रही होती है। वो इयान से कहती है कि मुझे अब ये रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हें सब भूल जाना चाहिए।
लेकिन यान चुपचाप खड़ा रहता है। रोज उसके पास आती है, तब यान उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज पीछे हट जाती है। गुस्से में यान स्टोर रूम में चला जाता है। रोज भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन यान उसे किस कर देता है। रोज खुद को रोक नहीं पाती और दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं और अब एक दूसरे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। उधर लिली और टॉम भी एक दूसरे के और करीब आ रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद लिली और रोज एक दूसरे से बात कर रही होती है। रोज बताती है कि वो इयान के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर पा रही है और उसे लगता है कि ये रिश्ते से वो खुश है। लिली भी बताती है कि वो टॉम से अलग नहीं हो पाई है और वो दोनों अब भी साथ हैं। लिली आगे कहती है कि शायद टॉम और इयान जल्द ही उनसे बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे, लेकिन तब तक उन्हें इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। रोज भी उसकी बात मान लेती है। दोनों को अपने रिश्ते पर शर्मिंदगी महसूस होती है, पर एक गहरा प्यार और आकर्षण भी महसूस होता है। रोज, इयान और लिली टॉम की जोड़ी समुद्र किनारे वक्त बिताती है। वो खुश रहते हैं। अब उन्हें ये सब गलत नहीं बल्कि नेचुरल लगता है, लेकिन फिर भी वो इसे सबसे छुपा कर रखते हैं। फिर एक दिन रोज का पति सिडनी से लौटता है और वो रोज से कहता है कि वो सब कुछ सेट कर चुका है, अब उन्हें सिडनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज और टॉम अब वहाँ नहीं जाना चाहते, जिससे उसका पति नाराज होकर सिडनी चला जाता है। रोज, लिली अपने रिश्ते को जारी रखती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इयान अपनी माँ के साथ यॉट कंपनी में काम करता है। वहीं रोज का तलाक हो गया होता है और उसका एक्स हस्बैंड दूसरी शादी करके सिडनी में बस गया है। वहीं इन चारों का रिश्ता अब भी चलता आ रहा है। एक दिन रोज के एक्स हस्बैंड टॉम को सिडनी बुलाते हैं, जहाँ वो थिएटर की प्रैक्टिस कर सकता है। टॉम इयान को बताता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि लिली इसे समझ पाएगी या नहीं, जिस पर इयान कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और फिर टॉम सिडनी चला जाता है। वहाँ अपने पिता की नई पत्नी से मिलता है और उनके घर में रुकता है और टॉम की मुलाकात थिएटर में एक लड़की से होती है, जिससे उसकी दोस्ती होती है और फिर डेटिंग शुरू हो जाती है। टॉम लिली को फोन करता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। टॉम उसे उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो उसे डेट कर रहा है। लड़की की बात सुनकर लिली को थोड़ी जलन होती है। इधर रोज और इयान का रिश्ता ठीक चल रहा होता है, लेकिन लिली टॉम को मिस कर रही होती है। उसे लगता है कि टॉम उसे छोड़ देगा क्योंकि वो उम्र दराज हो रही है। उधर टॉम उस लड़की के साथ रिश्ते में खुश होता है और उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। एक दिन लिली के पास टॉम आता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाती है। रात में सभी डिनर करते हैं और टॉम अपने थिएटर की बातें बता रहा होता है। तभी टेलीफोन बजता है और टॉम डिनर टेबल से उठकर लड़की से बात करने लगता है, जिसे सुनकर लिली समझ जाती है कि वो अब किसी और के साथ रिश्ते में है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन रोज के घर में उसका एक्स हस्बैंड उस लड़की को अपने साथ लेकर आता है। वो कहता है कि आज टॉम का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। रात में रोज के घर पर टॉम की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वहीं लिली टॉम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते हुए देखती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। जब टॉम उसे देखता है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिली से मिलवाता है। फिर टॉम लिली से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड होटल में रुकी है, मैं उसे छोड़ कर आता हूँ। लेकिन लिली नहीं चाहती कि टॉम उसे छोड़ने जाए। फिर भी टॉम उसकी बात नहीं मानता और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके होटल के बाहर छोड़ देता है। गर्लफ्रेंड कहती है, क्या तुम अपना बर्थडे सरप्राइज नहीं लोगे? ये सुनकर टॉम उसके साथ होटल चला जाता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो जाते हैं। अगले दिन लिली बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो टॉम को खुद से दूर नहीं देखना चाहती। रोज उसे समझाती है कि एक न एक दिन वो हमें छोड़ने ही वाले हैं। वो कहती है, हमें अपने रिश्ते को अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद लिली और रोज टॉम और इयान से कहती है, हमें ये रिश्ता अब खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर इयान को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज से अलग नहीं होना चाहता। वो इस सब का जिम्मेदार टॉम को मानता है। टॉम लिली से माफी मांगता है। लिली कहती है, ये तो होना ही था। लिली और रोज दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर चुकी होती है, लेकिन दिल से अलग होना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। कुछ महीने के बाद टॉम की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है। शादी में इयान और लिली भी शामिल होते हैं, पर लिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर लौट आती है। इयान की मुलाकात वहीं पर एक लड़की से होती है और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, पर रोज दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। रोज ने इयान से रिश्ता तोड़ा था, इसका बदला लेने के लिए वो उस लड़की के साथ होटल के कमरे में शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो असल में रोज से प्यार करता है, तब वो रात में उसके घर आता है। वो रोज से दरवाजा खोलने की भीख मांगता है, पर रोज उसे मना कर देती है। वो अपने कमरे में चुपचाप रोती है। ये दोनों अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, पर मजबूरी में अलग रह रहे हैं। जब रोज दरवाजा नहीं खोलती तब इयान गुस्से में सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। लिली उसे अस्पताल ले जाती है। रोज इयान से मिलने अस्पताल आती है, लेकिन इयान उससे नाराज होता है
और मिलने से इनकार कर देता है। तभी अस्पताल में वही लड़की मिलने आती है जिससे वो टॉम की शादी वाले दिन मिला था। वो लड़की इयान को ठीक होने में मदद करने लगती है और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद इयान ठीक होकर घर लौटता है, उससे मिलने टॉम आता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब टॉम इयान से उस लड़की के बारे में पूछता है। इस पर इयान कहता है कि वो लड़की अच्छी है, लेकिन मुझे उसके साथ कोई फीलिंग नहीं होती। मैं जल्द ही उससे रिश्ता तोड़ने वाला हूँ। जब इयान घर पहुँचता है तो देखता है कि वो लड़की घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। वो इयान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है, लेकिन इयान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। इसके कुछ साल के बाद हम इयान और टॉम को देखते हैं। इयान ने भी उस लड़की से शादी कर ली है और उन दोनों की एक एक बेटी है। टॉम और इयान की पत्नियां अपने पति और बेटियों के साथ टॉम और इयान के घर आती हैं और फिर लिली और रोज के साथ वो सभी समुद्र तट पर एक साथ पूरा दिन बिताते हैं। जब सब लोग पानी में मजे कर रहे होते हैं तो इयान और रोज एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इयान और टॉम की पत्नियों को उनके पतियों के रिश्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। रात में रोज के घर में सभी खाना खाते हैं। फिर लिली सोने के लिए अपने घर चली जाती है, जहाँ टॉम नशे में धुत हो जाता है और नशा कम करने के लिए टहलने घर के बाहर निकल जाता है। इयान उसका पीछा करता है और उसे अपनी माँ लिली के साथ क्लोज होते हुए देखता है। लिली इयान को देख लेती है। गुस्से में इयान रोज के घर आता है और उसे कमरे में ले जाकर सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुमने लिली और टॉम पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्होंने हमें रिश्ता तोड़ने को कहा, लेकिन खुद अभी भी रिश्ते में है। इयान कहता है टॉम शादीशुदा होने के बाद भी ये सब कर रहा है। इयान जोर जोर से बोल रहा होता है। ये सुनकर इयान और टॉम की पत्नियां कमरे में आ जाती हैं। इयान उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि उसका और टॉम का अपनी माँ की दोस्त के साथ रिश्ता रहा है। ये जानकर दोनों गुस्सा हो जाती हैं और कहती है कि अब हम अपने पतियों का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वो अपनी बेटियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोज इयान को सब कुछ बताने के लिए डांटती है, पर वो कहता है कि उन्हें बाद में पता चलता, उससे अच्छा मैंने उन्हें अभी बता दिया। वैसे भी मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता हूँ। अगले दिन रोज लिली से पूछती है, आखिर तुम टॉम के साथ रिलेशन में क्यों आए? इस पर लिली कहती है, टॉम की शादी के बाद ही हमने अपना रिश्ता शुरू कर दिया था। पहले हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। लिली रोज से माफी मांगती है। लिली और रोज अपने रिश्ते को भुला नहीं पाई होती हैं। वहीं इयान और टॉम भी शादी के बाद अपने प्यार को नहीं भुला पाते और एक बार फिर से अपना रोमांटिक रिश्ता शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।